साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है। I support Nupur Sharma because I believe that nobody should be punished or apologize for speaking the truth about Muhammad and her party, Muslims. जैसे धरती मानव के शरीर में कैंसर होता है, ऐसे इस्लाम धरती का कैंसर है। अरब के अंदर एक डकैत हुआ लुटेरा जिसका नाम मोहम्मद है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने कुरान लिखवाई थी, मैं उसके बारे में जानता हूँ। उसने अरब के जंगली लुटेरों को संगठित किया, अपना गिरोह बनाया, गिरोह का एक संविधान बनाया। उस गिरोह के संविधान को कुरान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 1400 सालों में कई सौ करोड़ मानवों को मार दिया है। तो एक ज़माने दराज से इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे किए गए और इस्लाम की जो आफाकी पैगाम है और इस्लाम की जो खूबियाँ हैं उसको देखकर हर कोई मुतासिर होता रहा और इस्लाम तेजी से फैलता रहा। तो इस्लाम की इस तबलीग को कैसे रोका जाए, इस्लाम के इस फैलाव को हम कैसे समेट ले, कैसे महदूद कर दे, इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कीचड़ उछाले जाते रहे और इस्लाम को बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ नई नई बातें हर जमाने में आई। कभी कहा गया कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, ये प्रोपेगेंडा हुआ। हालांकि आज तक कोई डिबेट में किसी मुनाजरे में कभी ये प्रूफ नहीं किया जा सका कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। तो इसको साबित तो करो। साबित करने की दुनिया में नहीं है, शिद्दत पसंद लोग बस दावे करते हैं मगर सबूत के नाम पे कुछ होता नहीं। हालांकि ये इतना भोंदा एतराज है कि इस पर हंसी आती है बाज़ औक़ात। इसका सबसे जीता जागता सबूत आपको हमारे यहाँ बैठ के अपने नबी की तारीफ करना है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है। ये सबूत हम खुद हैं। ऐसे जब आप कह रहे हो कि भाई हमारे बाप दादा को, हमारे पूर्वजों को तलवार के जोर पर पलटाया गया, जब ये बात हमें मालूम हो गई तो फिर क्या वजह है कि आज हम मरने के लिए तैयार है मगर इस्लाम का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब हमें पता चल गया कि हमारे आबा और अजदाद को, बाप दादाओं को जबरदस्ती मुसलमान किया गया तो हमने तो पिछले धर्म पे लौट जाना चाहिए। हम लौटने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते रहे कि हमारे बाप दादा इतने बुज़दिल नहीं है कि वो तलवार की बुनियाद पे अपना धर्म बदल दे। उन्होंने धर्म अपनी बुज़दिली की बुनियाद पे ही तब्दील किया। इस्लाम की खूबियों को देखकर अपने मजहब को छोड़कर इस्लाम की तरफ आए। दामन इस्लाम में वो इसलिए आए हैं कि उन्होंने खूबियों को देखा, हक्कानियत को देखा, नूरानियत को देखा और उन्होंने जान लिया यही वो एक ऐसा इस्लाम, एक मजहब है जो हकीकत में हमें कामयाबी से हम किनार कर सकता है, दुनिया में भी हमें कामयाब बनाता है और आखिरत में भी हमें कामयाबी अता करता है। यही वजह है कि आज इस्लाम दुनिया का ये एक रिपोर्ट है बाकायदा, इस पर बाकायदा तहकीक के साथ ये कहा जा रहा है और इस पर सब मुत्तफिक है। हमारे तो छोड़िए, मुखालिफीन भी इस पर इत्तेफाक करते हैं। अगर उनको इत्तेफाक नहीं तो फिर इस्लाम के खिलाफ आपका प्रोपेगेंडा खुद बता रहा है कि आपको इस्लाम से क्यों डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कि आपके ऐवानों में दलदले आ गए हैं। आज तहकीक के मुताबिक ये बात तौरशुदा है और इस पर सबका इत्तेफाक हो गया, मुखालिफों और अपनों का, सबका, कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम। और आज कोई बादशाह इस्लाम नहीं है जो लोगों के गर्दनों पे तलवार रख रहा हो। आज लोग अमेरिका में इस्लाम ला रहे हैं, आज साउथ अफ्रीका में इस्लाम लाया जा रहा है, बरतानिया, इंग्लिस्तान, दुनिया के हर कोने में इस्लाम फैल रहा है। मेरे ख्याल में दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां मुसलमान ना हो और जहां इस्लाम फल फूल ला रहा हो। तो अब वहां इनसे सवाल किया जाए कि अगर इस्लाम तलवार के जोर पे फैला था तो दो बातें कि आज कौन शख्स है जो तलवार रख के इस्लाम कबूल करवा रहा है। आज तो डेमोक्रेसी हर दुनिया में, यूएनओ जैसी तुमने एक डेमोक्रेटिक एक यूनियन बना रखी है कि जो किसी मुल्क पे दूसरे मुल्क पे तशद्दुद नहीं कर सकता। तो ऐसे अमन के जमाने में कौन है वो जो तलवार रखे हुए? पहला सवाल ये। और दूसरा ये, अगर तलवार रखकर इस्लाम लाया गया तो आप कैसे बच गए उससे? आप फिर कैसे बच गए? आज आप मेजॉरिटी में हैं, आज भी आप मेजॉरिटी में हैं। होना तो चाहिए था कि फिर हम मेजॉरिटी में होते और आप माइनॉरिटी में होते। हम अक़लियत में नहीं बल्कि अक्सरियत में होते, अक़लियत में आप होते। मगर आज भी हम अक़लियत में हैं। तो पता चला कि जो खुद भी इस्लाम यहाँ हिंदुस्तान में आया, सूफिया के अखलाक से आया, रसूलुल्लाह की सीरत से आया, और सबसे बढ़कर जिसने इस्लाम की जो है तबलीग की और सबसे ज्यादा जिसके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया गया, वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की जात है। और तारीख का हर पढ़ने वाला जानता है कि न उन्होंने तलवार लाई है, न घोड़े थे उनके पास, या हाथी थे, न फौज थी। क्या था उनके बाद? एक मुसल्ला था, एक ताशा था, एक दो पानी पीने का प्याला था, एक तस्बीह थी। तस्बीह देखकर लोगों ने इस्लाम क्यों ला लिया? प्याले देखकर इस्लाम क्यों ला लिया? उन्होंने प्याले नहीं देखे, तस्बीह नहीं देखे, मोइनुद्दीन चिश्ती का अखलाक देखा और अखलाक और किरदार देखकर, उनकी ज़बान देखकर, उनकी गुफ्तगू देखकर, जब उन्होंने कहा बोलने वाले की गुफ्तार का ये आलम है तो जिसके गुलाम होने का दावा कर रहा है उसके आका का आलम क्या होगा?
اس کے کردار کیسا ہوگا، اس کی سیرت کیسی ہوگی، اس کی گفتار کیسی ہوگی، اس کا رہن سہن کیسا ہوگا، اس کی تہذیب و تمدن کیسے ہوں گی، اور اس کا اخلاق کیا اعلیٰ ہوگا. یہی وہ چیزیں ہیں جس نے یہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا.